रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड जीरो से और क्या अपडेट्स हैं? उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात करें तो जिस तरह से कल दीपावली का एक बहुत बड़ा उपहार राज्य कर्मचारियों को दिया गया था बोनस के रूप में, तो वहीं आज करोड़ों महिलाओं को अभी 11 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो भी माताएं बहनें हैं जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत उनको आज फ्री गैस सिलेंडर योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया जाएगा। एक तरह से ऑनलाइन उनके तरफ से ये सौगात सौंपी जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही पूर्व समय में घोषणा की थी कि होली और दीपावली ये जो दो त्यौहार हैं, यहाँ पे जो भी माताएं बहनें हैं उत्तर प्रदेश के, उनको 2 मुफ्त सिलेंडर राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो आज वो समय आ गया है कि 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये सौगात दीपावली का महिलाओं को दिया जाएगा। वहीं हम बात कर लें तो जीरो टॉलरेंस के तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से लगातार एसटीएफ के माध्यम से जिस तरह दुर्दांत अपराधियों के एनकाउंटर हुए, तो सरकार ने आंकड़ा जारी किया है 256 दुर्दांत अपराधियों को पिछले 8 सालों में एनकाउंटर हुए हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में ऐसे संगठित अपराधी थे जो संगठन बनाकर अपना आपराधिक कृत्य करते थे, वो एनकाउंटर में या तो ढेर हुए या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब हम अपराध नहीं करेंगे। तो हजारों की ये संख्या पहुंचती है जहां छोटे बड़े अपराधी जो हैं और दुर्दांत अपराधी उनका एनकाउंटर हुआ या तो वो प्रदेश छोड़ दिए। तो एक तरह से जीरो टॉलरेंस की जो बात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बार बार की जाती है, अपराध मुक्त भय मुक्त प्रदेश देने का, वो एक वानगी देखने को मिला है राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक। वहीं हम वाराणसी की बात कर लें तो वाराणसी में एक रोहिंग्या घुसपैठिए को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। पहले वो जीआरपी ने उसे पकड़ा, जीआरपी ने फिर पुलिस को हैंडओवर किया है। तो यहाँ पे रोजगार की तलाश में बिना परमिशन लिए बिना पासपोर्ट वीजा के ही आ गया था। तो एक तरह से जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी उठाती रहती है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा, वो एक बार फिर जीवंत होता दिख रहा है। वहीं हम उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें तो यहाँ के 16 वरिष्ठ आईएएस बलकार सिंह, राजशेखर, सेल्वी कुमार सहित 16 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो बिहार चुनाव में उनको ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। वो ऑब्जर्वर बनकर बिहार का चुनाव कराएंगे। वहीं हम लखनऊ के राजनीतिक गलियारे की बात कर लें तो आज समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1:30 बजे, तो ये कहा जा सकता है कि जो बिहार में एक सुभाषपा और निषाद पार्टी का अलग गठजोड़ बन रहा है, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उसको लेकर हो सकता है अखिलेश यादव कुछ तंज कसें। इसके अलावा जो सरकार ने आंकड़े जारी किए अपराधियों के एनकाउंटर पर, इस पर भी हो सकता है कि उनका पलटवार हो, क्योंकि मुख्य समाजवादी पार्टी ही यहाँ विपक्षी पार्टी है और सरकार को घेरने का काम भी करती है। वहीं एसआईआर के मुद्दे पे कांग्रेस अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निर्वाचन आयोग को घेरने के लिए लगातार प्रयासरत दिख रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में एक बात स्पष्ट कर दी है कि दीपावली और छठ के त्यौहार पे अतिरिक्त बसें तो चलाई ही जाएंगी, इसके अलावा रेलवे की तरफ से भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई सेंध न लगाए, कोई चूक न हो, इसको लेकर पुलिस अधिकारियों को, आला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि दीपावली के त्यौहार में कोई भी अगर बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो त्यौहार है दीपावली और छठ का, ये शांति से निपटे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जी सोनिया जी, हमारे साथ श्रीनगर से, जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड जीरो से आज की? अहम खबर हम आप जो है लगातार कार्य इसी सिलसिले जो है उनके घर कार्रवाई हम जा रहा है कि किस तरीके जो है अजहर, आपकी ठीक तरीके से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास फिर आएंगे। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए आपने जैसे बताया कि अब दीपावली का त्योहार भी नजदीक है, छठ पूजा भी नजदीक है,
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं? किस तरह से जो प्रशासन है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, सुनिए, ग्राउंड जीरो की बात कर लें तो हम लोगों ने अभी दशहरा बीता और जिस तरह से नवरात्र का, देवी माँ दुर्गा का जिस तरह से व्रत का त्यौहार बीता, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय भी जब निर्देश जारी किए थे तो प्रदेश के शायद ही ऐसे कोई मंदिर थे, दुर्गा मंदिर थे, जहां पुलिस की सक्रियता देखने को नहीं मिली थी। और वैसे भी अगर मार्च 2017 की बात कर लें तो वो उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। यहाँ अपराधियों पे नकेल तो कसी गई है, अपराध में कमी आई है। महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह के कठोर कदम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उठाया गया, जिस तरह से एंटी रोमियो चलाया गया, इसके अलावा जिस तरह से पुलिस को खुली छूट दी गई और आदेश निर्गत किए गए कि जो भी महिलाओं के स्कूल कॉलेज हैं या विश्वविद्यालय हैं उसके 200 मीटर के दायरे में कोई सोहदा घूमता हुआ न मिले, और कहीं भी अगर महिलाओं के साथ छेड़खानी की बात आती है तो उसको कठोरता से निपटा जाए। और वही कारण है कि आज दशहरा हो या दीपावली हो या कोई भी स्कूल कॉलेज हो, महिलाएं भी सुरक्षित हैं और आम नागरिक भी सुरक्षित है, क्योंकि अब कानून का भय लोगों में है, अपराधियों में कानून का भय है। क्योंकि और सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में कहते भी हैं कि अगर किसी आम नागरिक के साथ या किसी माँ बहन बेटी के साथ अगर इस चौराहे पे कोई सौदा छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार करते हुए मिलेंगे। तो इशारा साफ है कि अगर आप सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे तो आपको जीने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और एसटीएफ द्वारा लगातार जो एनकाउंटर किए गए, इसकी वानगी भी हैं कि अपराध करने के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हालांकि छिटपुट घटनाएं देखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि 100% अपराध पे नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह के सर्वे भी आ रहे हैं उसमें अपराध में काफ़ी हद तक लगाम लगा है, अपराध में कमी आई है, वो चाहे महिला सुरक्षा की हो या आम नागरिक हो। आज किसी व्यापारी का, किसी डॉक्टर का अपहरण जैसी बातें देखने को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती हैं, किसी इंजीनियर का अपहरण नहीं होता है। तो एक तरह से जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अमन चैन से पैसा कमा रहे हैं और सुरक्षित माहौल में उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। और शायद यही जो सुरक्षा का एक माहौल योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया, यही कारण है कि प्रदेश में निवेश का भी माहौल बना और प्रदेश एक निवेश प्रदेश के रूप में भी आगे बढ़ा। और योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत यही भी मानी जाती है कि बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए उनका नाम लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत ही शिथिल सड़ी गली व्यवस्था थी, जहाँ पे अपराधी बेखौफ घूमते थे, आज किसी जिले में अपराधी उस तरह से नहीं घूमते। संगठित अपराध हम चाहे पीलीभीत की बात कर लें, बरेली की कर लें, मुरादाबाद की कर लें, रामपुर की कर लें, अलीगढ़ की कर लें, गाजियाबाद की कर लें, गौतम बुद्ध नगर की कर लें, या फिर पूर्वांचल के गोरखपुर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, इन जनपदों में अब संगठित अपराध नहीं देखते हैं। इतना ही नहीं, चंदौली और प्रयागराज या फिर बुंदेलखंड का हमीरपुर, महोबा, विंध्याचल, चित्रकूट, ये जो जनपद थे जहाँ पे संगठित अपराध ज़्यादा देखने को मिलते थे, आज इन जगहों से अपराध खत्म, लगभग खत्म की तरफ है, या अपराध में बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। उसका एक ही कारण है कि अपराधियों पे जिस तरह की कठोर कार्रवाई हुई, जिस तरह से एसटीएफ ने एनकाउंटर किए और जिस प्रदेश को एक माहौल दिया गया कि अब यहाँ अपराध की जगह नहीं है, यही कारण है कि कोई भी त्यौहार हो, चाहे दशहरा हो, दीपावली, छठ हो या ईद हो, अब नमाज में भी कोई उस तरह की उदंडता देखने को नहीं मिलती, किसी तरह का कहीं अपराध देखने को नहीं मिलती। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश का परसेप्शन बदला है, प्रदेश का निज़ाम बदला है। और जब प्रदेश में सूबे की निज़ाम बदला था तो उस बात से ये उत्तर प्रदेश की बदलती हुई एक नई तस्वीर है। यही विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश है कि आज हम भी एक तरफ बीमारू राज्य से निकल कर दूसरी तरफ बढ़ते अपराधों की तरफ से अपराध मुक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, अजहर हमारे साथ फिर से जुड़ गए। अजहर, क्या कुछ जानकारी थी? आपकी ठीक से आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। अजहर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? टेररिस्ट एक्टिविटीज के हवाले से हम बात कर रहे थे। लगातार जम्मू कश्मीर में एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो जिस तरीके से सेना काम कर रही है, हमने देखा कि बीते दिन भी जो एलओसी के सेक्टर जिस तरीके से जो कुछ आतंकी जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको वहीं पे डेट कर दिया गया। और इस सिलसिले में
लगातार जो है वहां पे ऑपरेशन लगातार जारी है और किसी भी संदिग्ध शख्स के ऊपर जो है लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। आपको ये भी बताते चलूं कि ये ऐसा संवेदनशील इलाका है जहां पे अक्सर बेशतर हम देखते थे कि 2019 से पहले जितने भी जो घुसपैठ वाले इलाके हैं तो मैक्सिमम जो घुसपैठ जो आतंकी के द्वारा जो घुसपैठ होता था वो इसी एरिया से होता था, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन आने वाले हैं और इन क्षेत्रों में पर्टिकुलरली जो बॉर्डर क्षेत्र एरियाज में स्नोफॉल देखने को मिल रही है। और इस स्नोफॉल से पहले आतंकियों की यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जो है घुसपैठ करने की कोशिश करे, ताकि यहाँ पे जितने भी हालात है उनको खराब करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी की वजह से इन सारे घटनाओं को रोकने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है तकरीबन 200 से 250 जो आतंकी है वो जो है लॉन्चिंग पैड पे तैयार है और कब मौके की ताक में बैठे हैं कि वो सरहद की इस पार आ जाए, ताकि यहाँ पे वो अपनी जो गतिविधि है वो अंजाम दे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी की वजह से इन सारे घटनाओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार है। दूसरी खबर की अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें, एलसी मनोज सिन्हा के द्वारा इसी इलाके कपवारा के जिस इलाके की हम बात कर रहे थे जहाँ पे 2 मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया गया था, इसी इलाके का आज दौरा करेंगे और इसी इलाके से वहां पे पर्टिकुलरली वो उन लोगों से मिलेंगे जो मिलिटेंसी इफेक्टेड से हुए हैं, जिनकी मृत्यु जो है जो उनके प्रियजन है जिनकी मृत्यु हुई है मिलिटेंसी के दौरान, उनको एक तो वहां पे एक्सपीरियंस दिया जाएगा। लगातार हमने देखा कि न कि अभी इस दौरे के हवाले से, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि एलसी मनोज सिन्हा दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग आए और यहाँ पे भी कुछ एक परिजनों से मिले जो मिलिटेंसी इफेक्टेड से जिनको काफी नुकसान हुआ था या जिनके परिजन मरे थे, तो उनके हक में यहाँ पे नौकरी भी वागुजार की जा रही है। तो इस बार भी लग रहा है कि ये जो दौरा है ये भी काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इस दौरे के दौरान जो है इन परिजनों को यहाँ पे नौकरी से भी एजाज से नवाजा जाएगा और कहीं न कहीं उन किसी व्यक्तियों को भी यहाँ पे जो है याद भी किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये अहम दौरा भी माना जा रहा है। तीसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो हम देखेंगे जम्मू कश्मीर का जो सियासी पारा है वो बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, जिसमें 22 पोल इलेक्शन और उसके साथ साथ जो है राज्यसभा इलेक्शन के हवाले से भी यहाँ पे सियासत जो है काफी गरमाई नजर आ रही है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के अपने ही मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह की जानिब से जो है समर्थन न देने के ऊपर भी काफी यहाँ पे सियासत गरमाई हुई है। आगा रुहुल्लाह का मानना है कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन से पहले लोगों से जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में बताया गया था कि लोगों को जो है 12 सिलेंडर दिए जाएंगे और उसके साथ साथ 1 साल में जो है 1 लाख नौकरियां भी दी जाएगी। और दूसरी जानिब जो है रिजर्वेशन का जो मुद्दा था, जिसमें न कि आगा रुहुल्लाह बल्कि पीडीपी के जो मेंबर पार्लियामेंट है वही परा, वो भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस के सामने जो है वो प्रोटेस्ट पे धरने पे बैठे थे। तो उसके बाद में ये कहीं ना कहीं सियासत यहाँ पे गरमाई हुई है। लेकिन दूसरी जानिब से भाजपा का भी मानना है कि बाई पोल इलेक्शन चाहे जम्मू क्षेत्र में या घाटी के सीट में कुल मिला के दो सीटें हैं, वहां पे उनकी जो गिरफ्त है काफी कड़ी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि बडगाम की जो सीट है जो काफी संवेदनशील मानी जा रही है, जिसके ऊपर जो है काफी सारी सियासतदानों की नजरें हैं, अब की बार बिल्कुल अजहर, राज्यसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं, 24 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाला है वहां पर और ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है इस बार। देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड जीरो से? देखिए, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली पर जो है 2.5 लाख कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया है। जिस तरीके से आज जो 3% डीए जो है कर्मचारियों का जो है बोनस के तौर पर बढ़ाया गया है और ऐसे में लगभग प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों के साथ शिक्षकों को जो है बोनस का लाभ जो है वो मिलेगा। यानी कि जिन कर्मचारियों के 4800 ग्रेड पे वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको 7,000 रुपये जो है वो बोनस के रूप में जो है वो दिया जाएगा। और उसके साथ ही जो उससे नीचे ग्रेड पे वाले जो कर्मचारी हैं उनको जिस तरीके से 2,000 तक के बोनस का जो है जिस तरीके से सरकार जो है वो देने जा रही है, तो एक बड़ा तोहफा जो है राज्य के कर्मचारियों को जो है राज्य सरकार जो है बोनस के तौर पर जो है वो देने जा रही है। हालांकि अभी सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वो अभी सरकार से भी मांग कर रहे हैं
कि उन्हें भी दिवाली पर जो है वो बोनस जो है वो दिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार जो है उनके लिए किस तरीके से फैसला जो है वो लेती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए, क्योंकि दिवाली का सीज़न नज़दीक आ चुका है और ऐसे में अब जो मिलावटी सामान है उसको लेकर लगातार जो है वो छापेमारी जो है खाद्य विभाग की ओर से जो है वो लगातार जो है वो की जा रही है और लगातार सैंपलिंग जो है विभागों की ओर से जो है दुकानों पर छापेमारी के दौरान जो है वो लिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले जिस तरीके से एक दुकान पर जिस तरीके से जो भारी मात्रा में जो रसगुल्ले के जो कनस्तर जो हैं उनको जो है वो ख़त्म किया गया था, उनको दफनाया गया था, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा गया था कि काफ़ी मिलावटी जो है वो रसगुल्ले जो है वो आ रहे थे और काफ़ी ख़राब थे। उस पर जो है वो जांच सैंपल में जिस तरीके से उनको भेजा गया था तो जो एक काफ़ी ख़राब दूध से जो है ये रसगुल्ले जो है मावा और दूध से जो है ये बनाए जा रहे थे। तो इन रसगुल्लों को लेकर जो है हालांकि अभी भी कार्रवाई जो है वो खाद्य विभाग की ओर से जो है वो की जा रही है और लगातार जो छापेमारी है वो लगातार जो है वो की जा रही है। उसके साथ ही जिस तरीके से 12 सैंपल अभी भी खाद्य विभाग की ओर से जो है भेजे गए हैं और लगातार छापेमारी जो है अलग अलग दुकानों में जो है छापेमारी जो है वो की जा रही है। खासतौर पर जो होटल्स हैं, जो मिठाई की दुकान है, मावा, दूध, घी और के जो बनने वाली जो मिठाई हैं या दूध घी हैं उन पर ज़्यादातर छापेमारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि मिलावट सबसे ज़्यादा जो है त्योहारी सीजन पर जो है वो रहती है। तो ऐसे में त्यौहार को देखते हुए लगातार खाद्य विभाग जो है वो अलर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो लगभग यात्रा जो है इस बार चारधाम यात्रा वो 49 लाख के करीब जो है वो चारधाम यात्रा जो है वो पहुंची है और अब सरकार जो है शीतकालीन यात्रा पर भी अब जोर देने पर जो है वो जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अब कपाट जो है चार धामों के बंद हो जाएंगे दिवाली के बाद और ऐसे में अब जिस तरीके से पिछले साल से जिस तरीके शीतकालीन यात्रा पर भी सरकार अब जोर दे रही है तो उसको लेकर भी पूरी तैयारी जो है वो सरकार जुटी हुई है। उसको लेकर प्रशासन से लेकर तमाम अमला जो है चारधाम जो शीतकालीन यात्रा है उसको लेकर जो है वो काम कर रही है, क्योंकि भैया दूज के दिन जिस तरीके से केदारनाथ धाम के कपाट जो है 23 अक्टूबर को जो है वो बंद होंगे, उससे पहले जो है अन्नकूट पर जिस तरीके से अगर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट होंगे, उसके बाद नवंबर में बद्रीनाथ के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा जो है अब जो है कुछ ही दिन जो है वो शेष बचे हुए हैं और उसके बाद जो है कपाट बंद होने के बाद यात्रा जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अब जो है वो शीतकालीन के तौर पर जो गद्दी स्थल शीतकालीन है, चाहे बाबा केदार की गद्दी स्थल ओंकारेश्वर की बात की जाए या गंगोत्री की बात की जाए, गंगोत्री की जिस तरीके से मुखबा में वो दर्शन जो है माँ गंगा के जो है वो किए जा सकते हैं, उसके साथ यमुनोत्री माँ के यमुना के दर्शन जो है मुखीमठ में जो है वो शीतकालीन के दौरान जो है वो किए जा सकते हैं। तो तमाम और जिस तरीके से बद्रीनाथ की जिस जो गद्दी है वो जोशीमठ जो है वो आ जाएगी, तो उन जगहों पर जो है वो दर्शन जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में उस पर जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस इस बार सरकार का है कि जिस तरीके से जो लोग आपदा के चलते जो है चारधाम यात्रा नहीं कर पाए तो वो जो है इस शीतकालीन गद्दी स्थल पर भी चारधाम की यात्रा जो है वो कर सकते हैं। तो उसको लेकर जोर जो है वो सरकार का जो है वो रहने वाला है, तो उसको लेकर जो है वो काम जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल। उपेंद्र, आपके पास आते हुए आज योगी सरकार ने बड़ी घोषणा की है, महिलाओं को लेकर बड़ी सौगात उनको दी है, यानी कि इस महीने जब भी त्योहार है, त्योहारों के महीने में उनको 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। क्या ये हर वर्ग की महिलाओं के लिए है या फिर किसी विशेष वर्ग की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलने वाला है? बिल्कुल सोनिया, ये चाहे किसी भी कास्ट की महिला हो, वो चाहे अल्पसंख्यक की हो, माइनॉरिटी की हो, हिंदू की हो, या हिंदू में जितने पिछड़े या अति पिछड़े, दलित, जो भी हर वर्ग, सामान्य वर्ग की वो महिला जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत उसका कनेक्शन है, उसको साल में 2 होली और दीपावली पे 2 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने हैं और वो हर वर्ग की महिलाओं को दिया जाता है। आज का भी ये कार्यक्रम इसलिए अहम हो जाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा मिशन शक्ति के रूप में भी कई योजनाएं चलाई गई और चूंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है देश में और महिलाएं भी यहाँ ज़्यादा हैं, उसको देखते हुए जो गरीब महिलाएं हैं उज्ज्वला गैस सिलेंडर के तहत उनको सिलेंडर तो मिल ही रहा है। और पढ़ाई लिखाई की भी बात कर लें तो तमाम ऐसे स्कॉलरशिप की योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उसका भी लाभ हर वर्ग की महिलाओं को, चाहे वो माइनॉरिटी की बात हो, जो भी योजनाएँ हैं उनके क्रियान्वयन में से भी जाति एंगल या VIP ट्रीटमेंट नहीं रखा गया है।
इस कास्ट को दिया जाएगा या इस वर्ग के। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का सर्वाधिक लाभ अगर देखा जाए आवास की या उज्ज्वला गैस सिलेंडर की या बिजली कनेक्शन की या मुफ्त सिलेंडर की, तो माइनॉरिटी का जो मुसलमान वर्ग है वो इसका ज़्यादा लाभ पाया है। चाहे अन्य योजना जो राशन मुफ्त राशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में भी उसका भी लाभ सर्वाधिक लाभ माइनॉरिटी वर्ग के लोगों ने, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। एससी ओबीसी की बात करें उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसका लाभ उन्हीं लोगों को मिला है। तो इस मुफ्त मिलना है उसका भी लाभ सभी को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रहिए हमारे साथ।